और जब इतनी बड़ी व्यवस्था है इसमें, क्योंकि जैसे मैंने कहा लगभग 10 लाख से अधिक महात्माओं की हमें अपेक्षा है, जिसमें से 5,000 के आसपास जो है दूर देशों से भी महात्मा आएंगे। 120 बेडेड हॉस्पिटल हम शहर की इस तरफ बैठे हैं, शहर के दूसरी तरफ, जिसमें आईसीयू, वेंटिलेटर और सभी अति आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, चाहे वो आई हो, चाहे डेंटल हो या कोई कार्डियोलॉजी हो, सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो यहाँ से भोरवाल मांगली ट्रैक से होकर गुजरती है। इन दिनों के में लगभग 1 महीने के लिए 2 मिनट का स्टॉपेज रेलवे शासन ने दिया। इसके अलावा शटल ट्रेन जो हजरत निजामुद्दीन से और दिल्ली मेल स्टेशन से पानीपत तक चलेगी, वो भी यहाँ रुकेगी। और ऐसी भी व्यवस्था की गई है कि अगर समागम की जब आखिरी दिन के समापन के बाद अगर जाने वाले महात्माओं की संख्या अधिक होगी तो वो भी ट्रेनें इसमें ऐड की जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। फिलहाल हम संभालका के भोड़वाल माजरी में खड़े हैं और भोड़वाल माजरी 31 अक्टूबर से एक श्रद्धा का सैलाब यहाँ पर उमड़ेगा और समागम जो माता सुदीक्षा के प्रवचन होने हैं, जो यहाँ पर समागम होना है वो है 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक। और फिलहाल मैं आपको सेवा कार्य दिखा रहा हूँ कि सेवा कार्य आप यहाँ पर देखिए कि लगभग 2 महीने पहले ये काम शुरू हुआ था और करीब 650 एकड़ इस जमीन पर ये समागम जो है वो होने जा रहा है। फिलहाल इस समागम में क्या कुछ होगा, जो बाहर से विदेशों से लोग आएंगे उनके लिए क्या व्यवस्था रखी गई है, जो हॉस्पिटल है उसकी व्यवस्था कैसी रहेगी, खाने की व्यवस्था कैसी रहेगी, इस बात के लिए जानने के लिए मैं सीधा आपको यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, मैं सीधा उससे जोड़ता हूँ। थीम का विषय हो आत्ममंथन, चाहे इस विषय को अपने जीवन में अपनाने की बात हो कि कैसे इसको अपनाया जा सकता है और किस प्रकार इस आत्ममंथन को करते हुए लाखों के श्रद्धालु भगत जो विश्व के कोने कोने में अपना जीवन जी रहे हैं, उनकी बातें अभी हमने सुनी और दास बैठा बैठा महसूस कर रहा था कि आपका और हमारा काम तो सेम ही है। हम भी जगाने का प्रयास कर रहे हैं और आप भी जगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब दोनों लाइक माइंडेड लोग मिल जाएं तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है जिससे बहुत सुंदरता लाई जा सकती है। तो इस जगाने के प्रयास में इस समागम का आयोजन हो रहा है। आप सभी जानते हैं, वर्षों बरस से आप आ रहे हैं, सभी चेहरे जाने पहचाने हैं कि ये जो आध्यात्मिक स्थल है 650 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ, जहाँ पर ये मेन कार्यक्रम होगा, संत महात्मा आकर रहेंगे। इसके अलावा आसपास के हमारे जो 4 पार्किंग्स हैं, वहां पर पार्किंग की व्यवस्था, पांची गुजरात में 42 एकड़, पीछे रेलवे स्टेशन के पास 22 एकड़, मन्नत के सामने 28 एकड़ और बिल्कुल हमारे सामने जो है लगभग 10 एकड़ का प्लॉट। ये व्यवस्थाएं इसलिए बनाई जा रही हैं कि जो आने जाने वाले भगत हैं उनकी सुविधा भी रहे और जो हमारे भाई बहन जो इस नेशनल हाईवे का प्रयोग करते हैं उनको कहीं किसी रुकावट का सामना न करना पड़े। और इसमें दास को बड़ी खुशी हो रही है ये कहते हुए कि हरियाणा प्रशासन, पुलिस प्रशासन और रेलवे प्रशासन, इन तीनों का भरपूर सहयोग हमारे को मिल रहा है। अनेकों स्पेशल ट्रेन जो अलग अलग क्षेत्रों से, कोई महाराष्ट्र से, कोई राजस्थान से, कोई पंजाब से चलकर आएगी और भोड़वाल माजरी स्टेशन पर संतों को उतारते हुए पानीपत तक जाएंगी। इसके अलावा जो 32 ट्रेन नॉर्मली मेल एक्सप्रेस गाड़ियां जो यहाँ से भोड़वाल माजरी ट्रैक से होकर गुजरती हैं, इन दिनों के में लगभग 1 महीने के लिए 2 मिनट का स्टॉपेज रेलवे शासन ने दिया। इसके अलावा शटल ट्रेन जो हजरत निजामुद्दीन से और दिल्ली मेल स्टेशन से पानीपत तक चलेगी, वो भी यहाँ रुकेगी। और ऐसी भी व्यवस्था की गई है कि अगर समागम की जब
आखिरी दिन के समापन के बाद अगर जाने वाले महात्माओं की संख्या अधिक होगी तो और भी ट्रेनें इसमें ऐड की जाएंगी। दास को ये सारी व्यवस्था बनाने के पीछे भाव यही है कि जब ये समागम की प्लानिंग और की जा रही है तो ये भी साथ सोचा जा रहा है कि जो हमारे भाई बहन है उनकी सुविधा में कहीं कोई कमी ना रहे। जो व्यक्ति रेलवे ट्रेन को यूज करते हैं या रोड को यूज करते हैं उनको कहीं किसी क्षण भी कोई असुविधा ना हो। इसी प्रकार अगर हाईवे की बात करें तो आपने देखा होगा अगर जैसे आए हैं तो पूरी लाइटिंग है दोनों तरफ। अगर आप कभी रात को निकलेंगे तो आप देखेंगे कि सड़क के उस तरफ भी सड़क के इस तरफ भी भरपूर बिजली की व्यवस्था की गई है। फोटोवॉल ब्रिज में क्योंकि लाखों लाखों भाई बहन उसका भी इस्तेमाल करेंगे, उस पर भी लाइट की व्यवस्था की गई है कि कोई अंधेरा ऐसा ना हो किसी को कहीं चोट लगे। इसी प्रकार नेशनल हाईवे पर जहां जहां कहीं कोई सड़क पर गड्ढा था या कोई और ऐसी व्यवस्था की जरूरत थी वो सभी अब हो चुकी है। और ये 650 एकड़ का जहाँ क्षेत्रफल में ये कैंपस फैला है वहां पर क्योंकि जब इतनी बड़ी संख्या में आएंगे तो जरूरी मेडिकल सुविधाओं का आयोजन भी किया गया है, जिसमें एक तो हमारा 120 बेडेड हॉस्पिटल हम शहर की इस तरफ बैठे हैं, शहर के दूसरी तरफ, जिसमें आईसीयू, वेंटिलेटर और सभी अति आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। चाहे वो आई हो, चाहे डेंटल हो या कोई कार्डियोलॉजी हो, सभी सुविधाएं उपलब्ध है। और साथ ही साथ सोनीपत और पानीपत के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं और गैर सरकारी हॉस्पिटल्स, सभी के साथ हमारा इस प्रकार का आपसी परस्पर संबंध है कि उन्होंने भी हमारे लिए व्यवस्थाएं रखी हुई हैं कि अगर कोई ऐसी आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी बेड हमें उपलब्ध रहेंगे। साथ में 8 एलोपैथिक डिस्पेंसरीज, 6 होम्योपैथिक डिस्पेंसरीज, 15 फर्स्ट एड के स्टेशन और साथ में जो विश्व से, जो वेस्टर्न वर्ल्ड से जो एक मेडिकल व्यवस्था है कायरोप्रैक्टिक की, जो अनेकों डॉक्टर्स कनाडा यूएस से आते हैं, उनके लिए भी एक कैंप लगाया गया कायरोप्रैक्टिक, जिसमें हड्डी रोग विशेषज्ञ उनको हम कहते हैं, उनकी व्यवस्था होगी। और इसके अलावा जैसे पहले कहा कि एम्बुलेंसेस की 12 एम्बुलेंस है मिशन की खड़ी है। साथ में हमें सरकार की तरफ से लगभग 30 एम्बुलेंसेस मिल रही हैं, जिसमें 5 वेंटिलेटर युक्त है और ऐसी है जिसमें डॉक्टर्स भी अवेलेबल होंगे। अगर किसी सज्जन को यहाँ से ट्रांसपोर्ट करना पड़े तो डॉक्टर भी साथ में जाएंगे और व्यवस्था को बहुत ही सजग रूप में और सुचारू चलाने के लिए जगह जगह फायर पोस्ट बनाई गई है। और जहाँ पर फायर ब्रिगेड के हरियाणा सरकार के जो एम्प्लॉइज हैं उनके साथ साथ हमारे संदनकारी मिशन के सेवादार जो फायर में पूरी तरीके से स्किल जिनके पास है, जो अपने अपने क्षेत्रों में किसी न किसी फायर डिपार्टमेंट में ही जॉब करते हैं, उनके साथ मिलकर ये बड़ी एक खूबसूरत रूपरेखा बनाई गई है। और इस सारे क्षेत्रफल की, इस सारे कैंपस की सिक्योरिटी को देखते हुए लगभग 60 मचाने जो पोस्ट हैं वो लगाई गई है, जिस पर हमारे सेवारत के भाई बहन और साथ में पुलिस की चौकसी भी होगी। और जब इतनी बड़ी व्यवस्था है उसमें, क्योंकि जैसे पहले का लगभग 10 लाख से अधिक महात्माओं की हमें अपेक्षा है, जिसमें से 5000 के आसपास जो है दूर देशों से भी महात्मा आएंगे, तो उनके रहने की व्यवस्था तो आप देख ही रहे हैं। उनके जलपान के लिए, खाने के लिए 4 लंगर मेजर है और साथ ही 2 लंगर ऐसे हैं जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, 6 लंगर स्थान होंगे और उसके साथ 22 कैंटीन्स होंगी। कैंटीन्स लंगर का ही रूप है, जहाँ पे लंगर को इस तरीके से सुविधाजनक उपलब्धि हो वो व्यवस्था भी की गई है। और जब ये महात्मा आ रहे हैं, धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि यहाँ गिनती बढ़ती जा रही है, तो कुछ महात्मा दिल्ली के किसी बस अड्डे पर उतर रहे हैं, किसी रेलवे स्टेशन पर उतर रहे हैं, कोई स्मारका, पानीपत, सोनीपत स्टेशन पर उतर रहे हैं। उनके पिकअप ड्रॉप के लिए बसेस की व्यवस्था की गई है, जिसमें हरियाणा सरकार की बसेस हैं, प्राइवेट ऑपरेटर्स की बसेस हैं और दिल्ली में कुछ
डीटीसी की बसेस भी हैं। तो इस प्रकार से बसेस जो करने वाले श्रद्धालु हैं उनको वहां से अभी लेकर आ रही है, और जब समागम संपन्न होगा उनको वापसी की भी पूरी व्यवस्था इसके लिए की गई है। और हम सभी जानते हैं कि समागम का प्रमुख आकर्षण होती है यहाँ लगने वाली एग्जीबिशन प्रदर्शनी। लाखों लाखों जो श्रद्धालु है वो तो उसको देखते ही हैं, लेकिन जो हमारे भाई बहन जो अभी मिशन से अभी इस प्रकार से नहीं जुड़े हैं, वो भी जब भी आते हैं तो उस प्रदर्शनी का जरूर देखने जाते हैं। उसमें मिशन की हिस्ट्री, आइडियोलॉजी, मिशन के जो सतगुरु माता सुनीता जी महाराज और नरकारी राजपिता जी के कल्याण यात्राएं भारत भर और भारत के बाहर होती हैं, उनके चित्र, उसके अलावा जो बच्चों के लिए, क्योंकि बाल विकास पर संतकारी मिशन का जो कार्य है वो सब बहुत सराहनीय है। आपने देखा ही होगा कि किस प्रकार जो नरकारी मिशन के बच्चे हैं वो अध्यात्म और साथ संगत विज्ञान का मिला जुला साथ संगत एक रूप पेश करते हैं। उनकी भी एक प्रदर्शनी है। साथ ही जो संतकारी मिशन इस समाज को दे रहा है उसकी भी एक चित्र प्रदर्शनी, मॉडल प्रदर्शनी लगाई गई है कि जिसमें हम ये बताया जा रहा है कि हम पेड़ पौधे लगाएं, प्लास्टिक का उपयोग ना करें, पानी बचाएं। इस प्रकार की शिक्षा दीक्षा दी जा रही है, और ऐसी भी व्यवस्था की जा रही है कि जो कोई सज्जन आ रहे हैं अगर उनको वापसी पे प्रेरित किया जा रहा है कि आप बेशक बीज हमसे लें, वापस अपने स्थान पर जाकर पेड़ लगाएं। इस प्रकार से ताकि हम केवल जो यहाँ जीवन जी रहे हैं जब अपने घरों पर वापस जाएंगे तो वैसा ही जीवन जी पाए। और हमारा जैसे दास ने पहले कहा कि आपका भी जगाने का काम है और हमारा भी जगाने का काम है। उस जगाने के काम में बुक्स का एक है, और इन सभी व्यवस्थाओं की खूबसूरती तो आने वाले महात्माओं के साथ है। वो आप वर्षों बरस से पहले ही देखते आ रहे हैं कि किस प्रकार का सुंदर जीवन जो भी महात्मा आते हैं वो जीते हैं, और हर आने वाला यही सोचकर अपने घर से चल रहा है कि ये मेरा अपना कार्यक्रम है। पिछले लगभग 2 महीने से इस व्यवस्थाओं में आप जैसे जिस भी सज्जन से मिलना होगा, एक ही बात आप भी कह रहे हैं, बाकी सभी भी कह रहे हैं कि संतकारी मिशन के जो सेवादार हैं जो व्यवस्था ये करते हैं, ऐसी व्यवस्था विश्व में कोई और नहीं कर सकता। और अगर आपकी टेस्टिमनी लेंगे आप भी यही कहेंगे। तो ऐसे लगभग 1 लाख सेवा दल के महात्मा जो ना केवल हमारे इस परिसर के अंदर, परिसर के आसपास उसकी रख रखाव, उसकी सफाई, ट्रैफिक मूवमेंट, हर बात का ध्यान रखते हुए वो सेवाओं में लगे हुए हैं। हजारों की संख्या में अभी से महात्मा आ चुके हैं और धीरे धीरे आ रहे हैं। तो उन सेवादारों की सेवाओं की जो बुरी बुरी प्रशंसा ना केवल प्रशासन बल्कि हमारे सिटीजन्स भी लगातार करते आ रहे हैं। तो इन व्यवस्थाओं को सुंदरता का आप आने वाले दिनों में खुद अपने आंखों से देखेंगे जब सतगुरु माता सुनीता जी महाराज का आगमन 31 अक्टूबर को इस परिसर में होगा। उनका स्वागत यहाँ लाखों का नरकारी परिवार और हमारे बाकी सभी भाई बहन मिलकर करेंगे। उस मौके पर भी आप आएंगे, आपका स्वागत है। और जैसे पहले आपको इन्विटेशन दिया गया, क्योंकि दास के नाम के साथ बार बार कहा गया कि ये कोऑर्डिनेटर है, तो मेरी आप सभी के चरणों में ये करबद्ध प्रार्थना है, ना केवल खुद आए, अपने परिवार को लाएं, अपने रिश्तेदारों को लाएं, अपने अड़ोस पड़ोस को ये मैसेज दें कि अगर अपने जीवन में निखार लाना है, अगर सुकून से जिंदगी जीनी है, अगर प्यार को जन्म देना है अपने जीवन पर, और जैसे कहा गया कि हंसते हुए को देख के हंसी आ जाती है, तो ऐसे लाखों लोगों को देखेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगी। तो सभी को लेकर जरूर पधारे, और इन व्यवस्थाओं को जो आप देख रहे हैं, आपके सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।